चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 11। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहाँ आना हुआ। उनका तेज सभी दिशाओं में फैला हुआ था। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा, राहु का सिर किसने काटा था? इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र में से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। फिर उसने धस्मर को आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही अंतपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्रदेव बहुत हैरान हुआ और फिर दूत को कहने लगा कि पहले सागर ने मेरे भय से ग्रसित सब पर्वतों को अपनी कोख में स्थान क्यों दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण मैंने सागर से सब रत्न अपने पास रख लिए हैं। मेरा द्रोही कभी सुखी नहीं रह सकता, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास पर आया और सब बातें कह सुनाई। यह सुनते ही वह दैत्य क्रोधित हो गया और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए योजना बनाने लगा। इस योजना के अनुसार सब दिशाओं पाताल लोक से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। उसके बाद सुम निसुम आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की संग ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोधित होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने जलंधर से कहा कि यदि उसमें शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तो तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह सब तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई महानता नहीं थी। उसके बाद सागर पुत्र जलंधर युद्ध भूमि में देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ पाया। वह भयभीत हो गए और तुरंत देवताओं के पास आए और कहा कि अब आप लोग यह युद्ध बंद कर दो, क्योंकि अब वो जलंधर से जीत नहीं सकते। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा छोड़कर इधर उधर भाग गए। सागर पुत्र जलंधर निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। तो यह है कार्तिक महात्म्य अध्याय 11। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।